कर भला तो हो भला। आज गाइस मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुना रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये कहानी एक 24 साल के लड़की की। एक छोटे से गांव में एक 24 साल का लड़का रहता है, जो कि वो अपने साहब के यहाँ पे काम करता है। वहाँ से आता है, खाता है, पीता है, सोता है। रोज़ का उसका ये रूटीन होता है। एक दिन जब वो काम से आता है, खाना बनाता है, तो वो खाने में 4 चपाती बनाता है एंड सब्जी बनाता है। तो जैसे ही वो सब्जी बनाता है, खाता है, वो मुंह हाथ धोने जाता है, फ्रेश होके आता है। जब वो देखता है कि उसके पास केवल 3 चपाती बची है, तो वो खा लेता है। फिर वो दूसरे दिन देखता है तो फिर 3 चपाती बचती है। तो वो बोलता है कि मैं रोज़ 4 चपाती बनाता हूँ, तो एक चपाती कहाँ जाती है। वो बोलता है मैं देखता हूँ। तो वो जब वो एक दिन ऐसे बनाता है, वो जब बाहर जाता है तो वो देखता है कि एक चूहा, मोटा सा चूहा आता है, जो कि उसकी एक चपाती लेके जाता है। अब वो उस चूहे से कहता है, भाई मैं 4 चपाती कमाता हूँ, पहले ही बहुत ज़िंदगी से परेशान हूँ, आप मेरी एक चपाती क्यों ले जाते हो। तो चूहा बोलता है ये मेरे हक का है, मैं खाऊंगा। तो बोले तुम्हें क्या परेशानी। बोले मुझे बहुत सारी समस्याएं। तो वो चूहा बोलता है कि मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान के बारे में बता रहा हूँ जहाँ पर आप सारी समस्याओं के जवाब आपको आसानी से मिल सकते हैं। तो बोलता है बताइए। तो बोलते हैं कि आप गौतम बुद्ध के पास जाइए और आपकी जो भी समस्या आप उनसे कहिए, वो आपको हर समस्या का हल देंगे। तो वो बड़ा खुश होता है, चलो ये भी करके देख लेते हैं। तो वो जैसे ही घर से निकलता है, रास्ते में जाता है, थक जाता है, तो वो एक महल के सामने रुकता है। वो घंटी बजाता है तो रानी आती है। वो रानी से बोलता है क्या मैं यहाँ पे आराम कर सकता हूँ। तो रानी बोलती है हाँ बिल्कुल कर सकते हो, बताइए आपको कहाँ जाना है। तो वो रानी जी से बोलता है कि रानी जी मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ, तो थोड़ी देर आराम करना है। तो रानी जी बोलती है आप गौतम बुद्ध जी के पास जा रहे हो तो आप मेरे एक सवाल का जवाब लेके आना। तो वो लड़का बोलता है हाँ बिल्कुल, बताइए आपका क्या सवाल है। तो वो बोलती है कि मेरी 20 साल की लड़की है, जो कि अभी तक वो कुछ भी नहीं बोल पाती है, और मुझे चाहिए क्या वो भविष्य में बोल पाएगी कि नहीं। वो इतना बोलती है और उनकी आंखें भर आती हैं, वो चुप हो जाती है। वो बोलता है ठीक है मैं आंसर लेके आऊँगा। वो वहाँ से निकलता है, जाता है, तो उसके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ आता है। अब वो उसे पहाड़ के उस पार जाना होता है। तो वहाँ पे वो देखता है चारों तरफ जिसकी वो मदद ले पाए। तो वहाँ पे एक तपस्वी बहुत साल से तपस्या कर रहे हैं। तो वो उससे पूछता है कि क्या तपस्वी जी उधर जाने का रास्ता है। तो वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल है, मेरे पास एक जादुई छड़ी है, मैं जैसे ही घुमाऊंगा आप उस पर आराम से जा सकते हो, लेकिन मेरे लिए आपको एक मदद करनी पड़ेगी, मेरे सवाल का जवाब लेके आना पड़ेगा। तो वो बोलता है बताइए क्या जवाब लेके आना है। वो बोलता है कि मैं यहाँ पे कई सालों से तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन मुझे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई है। तो वो बोलता है कि मुझे कब प्राप्ति होगी, ये इसका आप सवाल का जवाब लेके आइएगा। बोलता है ठीक है। वो जैसे ही छड़ी घुमाता है, वो प्लान वहाँ पे जो पहाड़ था वो प्लेन हो जाता है और वो उस पार जाता है। अब वो जैसे ही वो उस पहाड़ को पार करता है तो देखता है कि उसके सामने एक तालाब आता है। अब उसको उस तालाब को पार करके उस पार जाना होता है। तो उस तालाब में एक कछुआ रहता है। वो कछुए से मदद मांगता है, कहता है क्या आप अपनी पीठ पर बैठा कर मुझे उस पार लगा सकते हो। तो कछुआ बोलता है बिल्कुल, बताइए आपको कहाँ जाना है। तो वो बोलता है कि मैं गौतम बुद्ध जी के पास जाना है। तो कछुआ बोलता है अरे आप उनके पास जा रहे हो तो मेरा एक सवाल है, उसका जवाब लेके आइएगा। तो वो बोलता है ठीक है, बताइए आपका क्या सवाल है। तो बोलता है कि मैं बहुत दिनों से इस तालाब के अंदर हूँ, मुझे ड्रैगन बनना है, तो वो कब होगा। तो वो बोलता है ठीक है मैं पूछ के आऊँगा। तो वो जैसे ही गौतम बुद्ध जी के पास जाता है, प्रणाम करता है, गुरु जी प्रणाम। तो गुरु जी बोलते बताइए आपका कैसे आना हुआ है। तो वो लड़का बोलता है कि मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ, मैं कुछ सवालों के जवाब देना चाहता हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ। तो वो गुरुजी बोलते हैं आप किसी भी 3 सवाल के जवाब आप मुझसे मांग सकते हैं, बताइए आपके क्या क्वेश्चन है। तो वो सोच में पड़ जाता है कि रास्ते में मुझे 3 लोगों ने सवाल पूछे, मैं उनके आंसर मांगूंगी, मैं खुद के बारे में मांगूँ। तो वो बोलता है कि वैसे भी मैं तो अच्छा था खासा कमा ही रहा हूँ, दो वक्त की रोटी खा रहा हूँ, पहले इन लोगों के सवालों का जवाब मांग लेता हूँ। तो बोलता है कि कछुआ है जो कि काफ़ी टाइम से इस तालाब में है और वो इधर से उधर तैर रहा है, उससे बड़ा बनना है, वो कैसे होगा। तो गौतम बुद्ध जी बोलते हैं कि उनसे बोलिए कि अपना कवच, जो कछुए के ऊपर कवच रहता है, एक सुरक्षा कवच, आप उसे तोड़ दीजिए तो आप ड्रैगन बन जाओगे, जिससे आप उड़ सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो वो बोलता है ठीक है गुरुजी, मेरा दूसरा सवाल है, इस पहाड़ के उस पार एक तपस्वी है जो बहुत सालों से तपस्या कर रहा है, लेकिन उसे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो गुरुजी बोलते हैं कि उनसे बोलेंगे जिस दिन उन्होंने अपनी जादुई छड़ी छोड़ दी उस दिन वो स्वर्ग को प्राप्त हो जाएंगे। तो बोले पूछिए आपका आखिरी और तीसरा सवाल। तो बोलता है एक रानी है, उसकी 20 साल की लड़की जो आज तक बोल नहीं पाई, तो क्या वो कभी भविष्य में बोल पाएगी।
तो गौतम जी इस सवाल का जवाब देते हैं कि जिस दिन उसकी शादी होगी उस दिन से वो बोलने लग जाएगी। तो वो बोलता है कि ठीक है। वो प्रणाम करके आता है और कछुए से बोलता है कि जिस दिन आपने अपना सुरक्षा कवच उतार दिया उस दिन आप बड़े बन जाओगे। तो कछुआ खुश हो जाता है, वो अपना सुरक्षा कवच उतारता है, उसमें से मोती मिलते हैं, बहुत सारे मोती निकलते हैं। तो कछुआ बोलता है भाई मैं इन मोतियों का क्या करूँगा, तुम इन्हें ले जाओ। तो वो वहाँ से अपने मोती लेके आ जाता है। ठीक है। जैसे वो उस तपस्वी के पास पहुंचता है तो तपस्वी जी ने बोला कि आप मेरा जवाब लेके आए हो। तो बोलता है कि हाँ, मुझे गौतम बुद्ध जी ने बोला है कि जिस दिन आप अपनी जादुई छड़ी छोड़ दोगे, त्याग दोगे, उस दिन आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। तो बोलता है कि बहुत अच्छी बात है ये तो। अब मेरी ये जादुई छड़ी किस काम की, इसे आप ले जाइए, जब भी आपको ज़रूरत पड़े इस जादुई छड़ी को घुमाना, आपको कुछ भी ज़रूरत पड़े वो आपका पूरा हो जाएगा। तो वो जादुई छड़ी भी उसे मिल जाती है। अब वो जब रानी के पास जाता है, रानी जी से अपने क्वेश्चन का जवाब देने सुनाने के लिए जाता है, तो रानी बोलती क्या बताया गौतम जी ने, गौतम जी ने क्या बोला है उस सवाल के बारे में। तो वो लड़का बोलता है, गौतम जी ने बोला कि जिस दिन आपकी लड़की की किसी भी लड़के से शादी हो जाएगी वो उस दिन से बोलने लग जाएगी। तो रानी बड़ी खुश होती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है और आपसे अच्छा लड़का मुझे कहाँ मिलेगा। तो वो बोलती है कि क्या आप मेरे लड़की से शादी करोगे। तो वो लड़का वैसे भी कुंवारा था और उसे इससे अच्छा क्या हो सकता है कि वो किसी घर का राजा बन रहा है ना। तो वो खुशी खुशी उस लड़की से शादी करता है। तो वो तुरंत बोलने लग जाती है लड़की कि अच्छा आप वही हो ना जो उस दिन वहाँ यहाँ से निकल के गए थे, आए थे। तो कहने का मतलब उसने अपनी समस्या का ना करते हुए उसने सबका भला करा। तो कर भला तो हो भला, उसकी सारी समस्याएं जो जितनी थी उसने बचपन से गरीबी में गुजारा, जो वो गरीबी देख रहा था उसे शोहरत वोहरत सारी चीज़ें मिल गई। तो इस कहानी से हमें यही अंत